रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता भ्रम राक्षस। शहर के उस ओर खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुंघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे कोल। विगत शतपुन्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कन्हेर। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य भ्रम राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए, प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात स्वच्छ करने। भ्रम राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब भ्रम राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब भ्रम राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु मान उसे। अति प्रफुल्लित कंटकीत तनमन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनीत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स एंजल्स रसेल टोयनबी की हिडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता भ्रम राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उस घनी गहराइयों में शुन। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूंझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ। सुनते हैं करौंदी के सुकुमाल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीर औदुंबर, सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सावला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना ओ उतरना, पुनः चढ़ना ओ लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। जामातिक संगीत संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतः कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र वर्ण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियां उद्विग्न भालों पर। सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा।
वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति, व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से, धन व धन में से, हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। चेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। मेहता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरी उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महता। वह उस महता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरियो बाहरी, दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कर रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, ओ मर गया। वह सघन जाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं।